पहुंच गए इंडिया? पहुंच गए, मजे आ रहे हैं। अच्छा, और कैसी हुई फ्लाइट? बहुत गंदी, बहुत ज्यादा। मेरा तो ज्यादा लंबा स्ट्रेच था। हम्म, क्या था, 8 घंटे का था, उसके बाद एक और 8 घंटे की, ऑलमोस्ट 9 घंटे की थी फ्लाइट। मतलब टोटल 17 घंटे का टाइम था। कनाडा से बहुत दूर हो जाता है यहाँ पर आना, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हम्म। मेरा सोच के देख, मैं पहली रात गया एयरपोर्ट पे, छोटे से एयरपोर्ट पे, 6-7 घंटे वहां बिताए। सुबह फ्लाइट थी 6 बजे, फिर 1.5 घंटे की फ्लाइट, फिर से 5 घंटे का वेट, और फिर उसके बाद जो मैं इंडिया आया। पर मुझे जो है ना थोड़ी बहुत इरिटेशन मतलब फ्लाइट में ही स्टार्ट हो गई थी। अभी जो है कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में हम तुमसे बात करने आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लैंड किए, मेरे को तो एटलीस्ट ये फीलिंग आ रही थी कि जिस हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट अपना पैक्ड रहता है ना, तो जैसे ही मैं लैंड किया दिल्ली एयरपोर्ट पे, मेरे को तो ये लगा कि जिस हिसाब से यहाँ पे दिल्ली में सब कुछ इतना पैक्ड है, उसी हिसाब से एयर पोल्यूशन की भी पूरी ओवर बुकिंग हो रखी है यहाँ पे, और फ्री ट्रायल टू लंग डिजीजेस। तो जैसे ही पहुंचे ना, तो मेरे को तो ये सही में एकदम से लगा कि भाई सांस लेने में दिक्कत हो। तेरे को कुछ लगता है, मतलब सही में अंतर लगता है देखो बाहर को ज्यादा? मेरा क्या था, पहले पहले जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, ठीक है, एक तो लोग पागल हो होते हैं बुरी तरह से। कोई किसी को धक्के मार रहा है, कोई किसी को धक्के मार रहा है, बाहर जाना है, एक दूसरे में काट वगैरह भिड़ा रहे हैं। चलो वो तो अलग बात है, सबको बाहर जाने की जल्दी है, कोई बात नहीं। मगर जैसे ही मैं बाहर आया और मैंने सांस ली, एक तो एयर इतनी हैवी थी। एक रीजन उसका ये भी था कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है इंडिया में, कनाडा के हिसाब से, मतलब कैलगरी के हिसाब से। मगर उसके बाद जो सांस लिया और जो पोल्यूशन घुसा एक साथ नाक के अंदर, 50 मतलब रीसेट हो गया था दिमाग एकदम से कि पहुंच गया इंडिया। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना चाह रहा था, एक तो हम बहुत टाइम के बाद मिले, और दूसरी चीज ये है क्योंकि हम इतने टाइम तक हम बाहर रहे हैं, तो हमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो बहुत अजीब लगती हैं, जो मतलब अगर बाहर के लोग देखते हैं तो उनको ना तो ये चीजें ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगती है, ना ये चीजें ज्यादा ठीक लगती है, बढ़िया लगती है। और अब जब हम बाहर रहना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें जो है इन चीजों का थोड़ा थोड़ा अंतर मतलब लगना पता चल रहा है। मुझे तो जब मतलब बोर्डिंग के टाइम पे ना, मैं बताता था, हम फ्रैंकफर्ट से जो फ्लाइट चलती हैं दिल्ली की, फ्रैंकफर्ट पे बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी मतलब आके मिलती हैं जो कनाडा से आ रही होती हैं। अब कनाडा में क्या है भाई, बहुत सारे तुम्हारे सरदार पंजाबी, ये सारे के सारे अपना पंजाब से जो गए हुए हैं। मुझे जो ज्यादातर मतलब एक तरीके से दिक्कत लगती है ना बिहेवियर में, वो यहाँ से लगती है। कैसे? मतलब जो है, जो थोड़े तुम्हारे ओल्डर लोग वहाँ पे गए हुए हैं, जिनको एक तरीके से कोई आइडिया नहीं है, किसी ने उनको बताया नहीं है। तो हुआ क्या, बोर्डिंग स्टार्ट हुई। अब बोर्डिंग में स्टार्ट हुई तो उन्होंने बोला भाई ग्रुप नंबर 1 और 2 आ जाओ। तो 1 और 2 यार बोर्डिंग पास पे लिखा होता है कि कौन सा ग्रुप नंबर है, तो तुम उसके हिसाब से चले जाओ। अब एक सरदार जी थे, एक नहीं 3 सरदार जी थे जो ग्रुप नंबर 6 में थे, ठीक है। वो जाके जो है उसमें लग रहे, इसमें चेक इन गेट में जाए, QR कोड स्कैन करें, और वो जो है लाल दिखाए, तो वो जो है फिर वो तो खड़े हुए हैं, पर बाकी सारी की सारी लाइन को भी रोक रहे हैं। तो वो जो है कई बार मतलब ऐसी चीज हुई, जो वो बार बार लाइन में जाके घुसे जा रहे हैं, और जो है बार बार एक तरीके से वो बोल रहे कि यार अभी तुम्हारी नंबर नहीं है, अभी है 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 4, 5, 6। जब उनको ये बोलना पड़ा ना, तब तो मेरे को शर्म आ गई, बिल्कुल सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट कि यार हमारे लोगों में एक तरीके से, जिस हिसाब से इंडिया में होता है ना कि बस में चढ़ जाओ भाई, बस में नहीं चढ़ोगे धक्का देके तो जो है बस निकल जाएगी, वही काम यहाँ अगर नहीं चढ़े तो छोड़ के चले जाएंगे, नहीं चढ़े तो छोड़ के चली जाएगी। और इसका एक तरीके से कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि भाई बोर्डिंग लेट होती है हमेशा। जो भी फ्लाइट जाती है ना, मतलब एक तरीके से यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट जाएगी, वो हमेशा एक तरीके से कुछ ना कुछ टाइम से लेट होगी। दूसरी चीज क्या समझ नहीं आती है मेरे को, देख बाहर जाके ना थोड़ा ऐसा लगता है कि लोग दूसरे की ज्यादा मतलब थोड़े कंसिडरेट होते हैं। कैसे? कि अगर तुम अपना प्लेन में घुसे और तुमने बैग वगैरह रखना है, तो लोग कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी अपना जो है बैग ऊपर रख दिया और जल्दी से जल्दी जो है निकल गए। भाई साहब यहाँ पे देखो, मतलब जो भी फ्लाइट्स दिल्ली की जा रही होती है, आदमी शांति से जो है पहले बैग रखेगा, फिर शांति से जो है अपनी जैकेट निकाल के रखेगा, फिर बैग में से अपने हेडफोन्स निकालेंगे, फिर बैग से जो है अपने लैपटॉप्स निकालेंगे। वो सारे के सारे काम चल रहे होते हैं, और उस टाइम पे जो है सारे के सारे जो मतलब 50 बंदे 100 बंदे जो पीछे खड़े हुए हैं, वो सारे खड़े रहेंगे और बोर्डिंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे को तो मतलब एक तरीके से ना इरिटेशन उन चीज़ों से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं यूरोप के बीच में बहुत सारी फ्लाइट्स लेता हूँ, तो मैं हर बार देखता हूँ कि बिहेवियर कितना मतलब ज़मीन आसमान का अंतर होता है उसमें जो लोग दिल्ली जा रहे होते हैं और उसमें जो है मतलब जो यूरोप के आस में होता है और आसपास में होता है। और सोच के देखो, सेम एक्टिविटी है, सेम एक्टिविटी का मतलब कि भाई फ्लाइट लेना एक ही एक्टिविटी है, पर हमारे देश के लोग बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, दूसरों के प्रति ज़्यादा कंसिडरेट नहीं होते। जब मेरी फ्लाइट थी कैलगरी से, तो थी कैलगरी से लंदन में सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप होना था, उसके बाद फिर लंदन टू दिल्ली। तो पहली फ्लाइट में वही जोन वाली जो चीज़ होती है, सारे के सारे अपने लाइन में
जाके खड़े हो जाते हैं, कोई देखता नहीं है कौन से जोन को बुला रहा है कौन से को नहीं बुला रहे हैं, और ना आराम से सारे घुसे हुए हैं, फिर वो साइड में करते हैं लोगों को, उसके बाद फिर जो प्रॉपर जोन वाले होते हैं वो आगे जाते हैं, ठीक है। वो तो सीन था ही, मगर सबसे बुरी चीज जो लगी मेरे को वो लगी जब हम लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे और वहां पर हमें फिर से सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ा। सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे सारे के सारे एयरपोर्ट वाले भी हिंदी में पंजाबी में बात करते थे। बताओ क्या 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 सेंस बना इस चीज का। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को, मगर जो बाकी जो लोग होते हैं ना जो इंडियंस नहीं थे, तो वो देख रहे थे कि सारे के सारे सिक्योरिटी वाले भी सारे के सारे पंजाबी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा लगता है तुम किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, उस कंट्री में बात करो, अनलेस किसी को समझ नहीं आ रहा है वो तुम्हें कुछ आगे पूछे तो हाँ तुम लैंग्वेज में उसे समझा सकते हो। उसके बाद का क्या सीन था, जब हम प्लेन में बैठे, प्लेन में लोगों ने जो थैले होते हैं, अपना पर्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें ओवरहेड कंपार्टमेंट में डाल रखी थी। नीचे नहीं, कोई सीट हाँ, नीचे कोई हाँ। छोटी चीज लगा दो, सब ऊपर डाल दो। रेगुलर मतलब लोगों के पास सूटकेस रखने की जगह नहीं है, और लोगों ने अपनी जैकेट जूकेट सब कुछ उठा के सारा कुछ फंसा रखा है वहाँ। अब तो बल्कि एडवाइजरी आती है कि एडवाइजरी आती है कि जो तुम्हारे नॉर्मल बैग्स है ना उसको नीचे रखो और सूटकेस जाएंगे पहले ऊपर, जो क्योंकि उनको नीचे नहीं रख सकते। वो तो है ही है ना, नॉर्मल है वो। मगर उसके बाद क्या हुआ, अपना एयर होस्टेस आई, कहती कि जिन जिन के भी बैग्स हैं ऊपर प्लीज उन्हें उठा के नीचे रख लो, हमारे पास सफिशिएंट जगह नहीं है, ठीक है। एक बंदा खड़ा नहीं हुआ, सारे ढीठ की तरह बैठे हुए हैं। भाषा की बात करें ना, देख भाषा, अब तुम पंजाब में हो भाई पंजाबी में बात कर लो, इंडिया में हो पंजाबी में बात कर लो, कहीं भी मतलब अपने देश में जो है अपने देश की भाषा में बात कर लो। बाहर अगर तुम अपनी भाषा में बात करते हो तो ऐसा नहीं देखा जाता कि मतलब ठीक है भाई बहुत बढ़िया चीज है। वहां पे जो है लोगों को डर लगना स्टार्ट होता है कि यार क्या बोल रहे हैं, किस चीज में बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ इंडियंस के साथ ही नहीं है, अब जर्मन में बहुत सारे टर्किश लोग हैं, ठीक है। टर्किश लोग भी क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे तो जनरली वो जर्मन में बात करेंगे इन फॉर्मल मतलब सिनेरियोस में। तुम्हारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी होगी, ये सारी की सारी चीजें होगी, ताकि मतलब अगलों को ये ना लगना स्टार्ट भाई हो क्या रहा है। जब अगले को नहीं आती भाषा समझ में तो जो है वो लोग अपना वो भी टर्किश में चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर तो मतलब मेरे को माइग्रेशन का याद है, देखो इस बार इमिग्रेशन पे अच्छा आदमी मिला था, मतलब जितनी बार मेरे को बूढ़े लोग मिले थे ना इमिग्रेशन पे, तो हर बार ऐसा हुआ था यार जो है मतलब क्यों आ गया, मतलब फालतू के सवाल पूछेंगे कि भाई अच्छा तूने तो ब्याह इसलिए कर रखा है ना ताकि मतलब जो है तेरे को पासपोर्ट वगैरह मिल जाए। ये सारी की सारी जो है बिल्कुल वाहियात और चूतिया बातें जो है मतलब बिल्कुल डायरेक्टली काउंटर पे करते हैं। और ऐसे बूढ़े लोग जिनसे जो है मतलब उम्मीद नहीं होती कि भाई ये भी ऐसी बात करें। रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना एक तरीके से आता नहीं, मतलब मेरे को तो बात समझ नहीं आती। और इस बार जो यंग आदमी मिला था मेरे को इमिग्रेशन पे, भाई क्या बढ़िया आदमी जो है, उसने बोला अच्छा कहाँ से आ रहा है क्या है, और जो है एंड में जो है मैंने उसको फॉर्म वगैरह पढ़ा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो फॉर्म भरना पड़ता है, तूने भी भरा होगा। उसके बाद जो है फॉर्म देने के बाद उसने बोला भाई टेक केयर बडी। मैं को भाई क्या बात है, बढ़िया, अपना मैं जाऊं। और अपना फिर बैगेज वगैरह कलेक्ट किया। बैगेज में भी भाई नाश था, क्या बताऊं तेरे को। बैगेज में भी जो दिल्ली एयरपोर्ट का जो बेल्ट सेंसर था ना, वहाँ पे जर्मन्स वगैरह खड़े हुए थे, वो इस चीज़ से किलस रहे थे कि भाई बैगेज सेंसर बहुत स्लो था, क्योंकि जब तक वो डिटेक्ट करता था कि गैप है तब तक ऑलरेडी एक बैगेज आ जाता था और बेल्ट जो है मूव करती नहीं थी। इसका हो क्या रहा था कि भाई 1 मिनट में मेरे ख्याल से एक नया बैग गिर रहा होगा बेल्ट पे। और फिर उन्होंने क्या किया, साइड में जाके ना बैग्स निकालने स्टार्ट कर दिए सारे के सारे बेल्ट से, ताकि जगह बन जाए। अब किसी को तो पता नहीं जो इस साइड में खड़ा हुआ है कि भाई बैग्स वहां पे ऑलरेडी निकले पड़े हैं। तो एक आदमी आया, एक आदमी ने आके जो है इनको कितनी गालियां सुनाई कि भाई तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है, तुमने बताया नहीं कुछ भी। और जर्मन्स को तो यूं हो रहा है, वो जर्मन से बात कर रहे थे, so ein Eindruck von einem Hauptstadtflughafen habe ich überhaupt nicht, कि मतलब मेरे को तो जो है ऐसे इंप्रेशन है ही नहीं कि भाई ये जो है कैपिटल सिटी का जो है एयरपोर्ट। मैं गया, देखो मतलब इस टाइप की जो है तुम्हारी बेइज्जती मतलब स्टार्टिंग से ही हो जाती है। और ये सारी की सारी छोटी ऐसी मिसमैनेजमेंट वाली चीजें हैं जिनका लोगों को फर्क नहीं पड़ता। यूँ होता है कि अरे ठीक है मतलब जो है बेल्ट ही तो है, चल रही है, स्लो चल जाएगा, जो कुछ करके ना भाई हो जाएगा, यूं काम चलाने वाली बात, काम चलाने वाली बात। तो ये तो मतलब वहां था। फिर अपना जो है इसमें टैक्सी वगैरह में बैठ के भाई अंदर वापस आ रहे। अब टैक्सी वाले को भी मैंने बोला, मैं कहा देख ध्यान से चला, ठीक है साबुत वापस जाना है। 2 ट्रक चल रहे हैं, 2 ट्रक के बीच में से निकालने की कोशिश कर रहा है। ट्रक के बिल्कुल जो है एंड तक जाने की कोशिश कर रहा है, फिर एकदम से कट मारने की कोशिश कर रहा है। मैं कहा भाई ट्रक ने एक बार ब्रेक मार दी तो भैया हमारा तो गेम ओवर हो जाएगा ना। 3 लाइफ्स हैं हमारे पास सारी की सारी एक साथ कट जाएगी। इंडिया में चलती भी तो ड्राइविंग जीती की तरह है भाई ना, यहाँ पे मतलब पता है सेफ्टी वाला सिस्टम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम किसी को हॉर्न मार दो, गलत बंदे को हॉर्न मार दिया, वो चिढ़ा हुआ है, उसके पास बंदूक है। कितने केस हुए हैं दिल्ली में और जो है सारे के सारे एनसीआर रीजन में, जो मतलब जो है अपने बंदूकें चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। एजुकेशन का है, मेरे को तो बहुत सारी चीज दिखती है। मेरे को तो एजुकेशन का दिखता है, मेरे को तो कास्ट सिस्टम का भी दिखता है भाई। जो मतलब अपने चौड़ में रहते हैं ना भाई, हम तो जाट हैं, हम रोड हैं, हम ये हैं, हम ये हैं।
हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जमीन है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ जो है निकाल, और हम खुद से जाट हैं। पर हमें पता है कि मतलब इस टाइप की जो है प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ जाट में ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग कास्ट में, जिनके पास से मतलब जमीन वगैरह बेच के जो पैसा आया है, जो कुछ भी है, मतलब पंजाब में भी सेम दिक्कतें हैं, हर एक अपने जो है प्रदेश की अलग अलग दिक्कतें हैं। तो मतलब ये सारी चीजें, मतलब मेरे को तो एक तरीके से कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं इन सारी चीजों की। झूठ बोल रहा है, इसकी जो पोर्श है उसके पीछे लिखा हुआ है जाट के ठाठ। हाँ जरूर, वहाँ पे जर्मनी में जाट के ठाठ लिखूंगा मैं। तो कनाडा में तो पूरे मिलते हैं भाई साहब, तो जाट कनाडा में रोड, तो ये वो लिखे। अब नाश हो लिया कनाडा का बहुत गंदी तरह से। कनाडा तो हिंदुस्तान हो चुका है ना बिल्कुल। कनाडा में जो रेसिज्म बढ़ रहा है ना, जिस लेवल से बढ़ रहा है, कभी भी अपना मैक्सिमम तो यहाँ पर इस चैनल में वही लोग होंगे ना जो जर्मनी वगैरह जा रहे हैं, किसी दिन कनाडा वगैरह की वीडियोस उठा के और उसके कमेंट्स पढ़ लेना, भाई साहब डिप्रेशन में खुदकुशी करने का मन करता है। ऑनेस्टली मतलब कुछ ज्यादा है, मतलब जो पर रिसेंटली ज्यादा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। Recently रील्स जो है ना, तू इंस्टाग्राम पे कोई भी रील्स उठा ले, कोई ये जो है कनाडा कन्फेशंस, ब्रैम्पटन वगैरह कुछ डालो और जो है रील्स देखो उसकी, उसके बाद जो है जो वायरल रील्स हैं उस पे जो है वो कनेडियंस को भी वो होती है, रिकमेंड होती है, उनके कमेंट्स पढ़ो और उन पे जो है लाइक्स देखो। तो एक बात सोचना ऋषु, कनाडा का एक पॉपुलर कॉफी चेन है टिम हॉर्टन्स, ठीक है। वहाँ पर पहले सारे के सारे कनेडियंस होते थे अपना जॉब वगैरह के लिए, ठीक है। वहाँ सारे के सारे इंडियंस हो चुके हैं। तो अब कमेंट्स में तो पढ़ेगा तो वहाँ देखिए टिम हॉर्टन्स की जगह लिखा होता है सिंग हॉर्टन्स, सिंग हॉर्टन्स, ठीक है। और कस्टमर सर्विस की नाम की कोई चीज़ नहीं बची अब, ठीक है। टिम हॉर्टन्स वगैरह में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अच्छे नहीं होते हैं, मगर यहाँ पर जैसा होता है ना, ज्यादातर बढ़िया नहीं होते यार। देख ये फैक्ट है, इंडिया में भी तो देखेगा ना, देख ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, पर ज्यादातर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो होते हैं अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड और अनसोशल टाइप के, मतलब तुम्हारे इंटरेक्शन होते हैं। ये मतलब दिक्कत है। देख जब तक इंडिया में रहते होते हैं ना, तब तक इन चीजों का पता नहीं चलता। जैसे तुम बाहर रहना स्टार्ट करोगे, थोड़ा दूसरा कल्चर देखोगे, समझ आएगा कि यार इसमें तो ये चीजें बढ़िया हैं, इसमें जो है ये चीजें खराब है। तो जो है मतलब वापस आके पता चलना स्टार्ट होता है कि यार ये तो चीज बढ़िया है नहीं इतनी। मेरे को एक और चीज लगती है, मेरे जो है परिवार में ना, इन लॉज में अभी जो अलीना का कजन वगैरह है, वो मेरे को जो है इसकी इंडिया की जो फूड प्रिपरेशन वाली वीडियोस होता है वो दिखाता है कि भाई जो है मतलब जो स्ट्रीट फूड में जो है किसी ने पूरा अपना जो है हाथ डाल रखा है, फिर जो है करछी से अपना हाथ से वो सिस्टम निकाल रहा है, फिर से जो है जलेबी का सिस्टम गोलगप्पे वाली वीडियो है। तो गोलगप्पे हाथ से अपना मसाला डाल के ऐसे ऐसे करके मिला रहा है, उसको ऐसे खिला रहा है। वो भी छोड़, हमें फूड पॉइजनिंग हुई अभी 3 दिन पहले की बात है। हम जो है यहाँ पे गए बीकानेर पे पास में, तो हमने सोचा भाई अब जो है हमने कचौड़ी नहीं खाई, समोसे नहीं खाई, ये सब सारी चीजें नहीं खाई, जो है लेके आते हैं। खाई उस दिन जो है मम्मी को उल्टी, नानी को उल्टी, हमारे भी। और मतलब ये सोच के देखो यार, मतलब हम तो नहीं सोचते भाई बीकानेर वगैरह का सिस्टम होगा बढ़िया, तो है ये तो नहीं है। तो इन सारी चीजों में तो एक तरीके से मतलब लोग मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई फूड हाइजीन नाम की तो चीज नहीं है। ये चीजें आती हैं बाहर इंप्रेशन, तभी जो है कमेंट्स आते हैं भाई कि हाइजीन डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया। क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें जो है अभी इंटरनेट के एक्सपोजर से, क्योंकि हर कोई एक वीडियो बना के डाल सकता है, हर कोई जो है कुछ भी दिखा सकता है। जैसे ही वो कुछ भी दिख जाएगा, जैसे ही वो कुछ इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए, तो एकदम से जो है उस पर कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया में तो बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स वगैरह ये काम करते हैं। आजकल सबसे नया जो कमेंट चल रहा है वो चल रहा है डिलीट इंडिया। हाँ, डिलीट इंडिया, डिपोर्ट देम बहुत चलता है। डिपोर्ट देम चलता है इन वीडियोस पे। जो एक कनाडा वगैरह में मैंने एक देखी थी, बहुत सारे पंजाबी जो है तुम्हारे अपना ढोल वगैरह लेके इसमें किसी सुपरमार्केट में जा रहे हैं ढोल बजाते हुए। और अरे उन वीडियोस पे तो मैं भी लाइक करता हूँ, डिपोर्ट देम वाले पे मैं भी करता हूँ। मेरे को भाई क्यों तुम जा कनाडा रहे में हो आओ, सुपरमार्केट में? कनाडा के हिसाब से कम इंटीग्रेट तो हो जाओ। कल्चरल इंटीग्रेशन होनी चाहिए। कल्चर बाकी कंट्रीज में जाके थोपने की इंटीग्रेशन नहीं होती है। थोपना है तो भाई बाहर ही क्यों गए थे, यहीं पे रहते, यहाँ पे तो है ही है कल्चर। तेरी पॉपुलेशन से ज्यादा तेरे को और लोग दिखने शुरू हो जाए, हर चीज में, जॉब्स में, हर एक चीज में तेरे से ज्यादा बाकी लोग नजर आ रहे हैं, चिढ़ तो मचेगी। और कितने लोग इलीगल जा रहे हैं, खुद ही फॉरेनर बन गए कंट्री में। वो भी है, पर ये सोच के देखना कितने लोग इलीगल जा रहे हैं इंडिया से, कितने लोग इलीगल जा रहे हैं। एजेंट्स का यही धंधा बना रखा है एजेंट्स ने, ये डॉक्यूमेंट गलत दिखा देंगे। सिस्टम डंकी भी नहीं है, जो रेगुलर तेरी पे वगैरह दिखानी होती है, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दिखानी होती है हर चीज का, जो प्रॉपर्ली प्लान होता है, इतने पैसे दे दो, ये बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा देंगे और हो गया आपका। पता है ऑनेस्टली बताऊं, जर्मनी में अभी तक एटलीस्ट ये था है पता नहीं, मतलब अभी तक एटलीस्ट ये सिचुएशन है कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे आ पा रहे हैं। बीच बीच में जो है मेरे को ऐसे भी जो है इंडियंस दिखते हैं जो है सस्ती प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, और सस्ती में तो जा रहे हैं पर जो है सिर्फ काम करने के लिए जा रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह में।
पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में काम करने। कॉफ़ी शॉप में तो चल फिर भी नॉर्मल स्टूडेंट काम करते हैं, पर ये जो तुम्हारा जो डिलीवरी वगैरह का सिस्टम है और जो है इसमें रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना, ये जनरली ऐसे इंडियंस जाते हैं जो वही मतलब पंजाब वाले सिस्टम है यार। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, ठीक है, मतलब रेसिज्म लगे ना लगे, पर ये जो है सारी की सारी फैक्ट वाली चीज़ें हैं कि पंजाब से इतने सारे लोग अपनी ज़मीन बेच बेच के वहाँ जा रहे हैं सोच के कि भाई वहाँ पे ज़िंदगी बढ़िया होगी, और वहाँ पे जाके जो है इनको बहुत सारी चीज़ों का सेंस नहीं होता, बढ़िया नहीं लगता, फिर ये अपने कम्युनिटी में घुस जाते हैं बस। और फिर जो है उस टाइप की वीडियोस निकल के आती हैं, जो है ये सुपरमार्केट में भाई 30-40 लोगों का ग्रुप था वो, जो सुपरमार्केट। अब तुम आल्डी रेवे वगैरह जो है इसमें आल्डी लीडल रेवे वगैरह में जाते ही होगे, तुमने देखा सुपरमार्केट्स में आइल्स कितनी मतलब ऐसी तो बड़ी होती नहीं जो कि भाई 40 बंदे जो है साथ में खड़े होकर नाच मचा रहे, नहीं, वो जो है सारा का सारा भर रखा है एक साइड सुपरमार्केट का, और वो एक आदमी ढोल बजा रहा है वहाँ पे। फिर जो है एक और वीडियो थी, इसमें सेंटर स्क्वायर में मेरे ख्याल से टोरंटो में किसी में, और वहाँ पे जो है सारे के सारे भाई नाच मचा रहे हैं और वो इंडियन गानों पे, वो भी है। फिर एक और वीडियो थी भाई, पेरिस की वीडियो थी वो, जिसमें साउथ इंडियंस का कोई जो है कल्चर, कोई फेस्टिवल वगैरह होता है जिसमें नारियल फोड़ रहे होते हैं। भाई उसके नीचे कमेंट्स देखो तुम कि भाई ऐसे भीम होके जो है मतलब नारियल फोड़ रहे हैं वहां पे कि भाई पता नहीं क्या मतलब जो है सेक्सी काम कर रहे हैं। प्राइवेट लोकेशन ले लो, वहां पे कर लो भाई, बड़ी सी फील्ड रेंट पे ले लो, 10,000 स्क्वायर मीटर ले लो, 20,000 ले लो, वहां पे कर लो सारे के सारे। अरे हर लोकेशन में मंदिर तो होते ही हैं, और जहाँ पर भी होता है अपना वहाँ जाके करो, जो भी तुम्हारा कल्चरल स्पॉट है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से तो नफरत बढ़ती है, और किस चीज से नफरत बढ़ती है, और क्या चीज से। और ये सारी वीडियोस होती भी तो सर्कुलेट हर जगह है ना, चाहे जर्मनी में ना होना शुरू भी हो, लोग वीडियोस देखेंगे उसके बाद वो इंटीग्रेट करना ही नहीं चाहेंगे, ना बात बूत करना चाहेंगे इंडियन से। ज्यादातर टाइम के साथ होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा भी होगा। आधे ज्यादा लोग अपना ऑनलाइन वीडियोस देख के ठीक है, हम बातें नहीं करेंगे लोगों से, ऐसे ही है सारे के सारे इंडियंस, तो सारे सेम ही होते हैं, फिर ये चल जाता है। देख, हाँ वही चीज है ना, जिन लोगों का एक्सपोजर है ना इंडियंस के साथ, और डिसेंट इंडियंस के साथ एक्सपोजर है बाहर के लोगों का, वो बढ़िया रहते हैं इंडियंस के साथ। मगर जिनका एक्सपोजर ही नहीं है, ये सारी वीडियो देखने के बाद कोई क्यों बात करना चाहेगा? उनके दिमाग में देख स्टीरियोटाइप तो बनी आता है। देख, मैंने एक वीडियो में सुना था किससे कि भाई स्टीरियोटाइप्स आर अर्नड, ठीक है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब स्टीरियोटाइप्स तभी बनते हैं जब आप बहुत सारी चीजों को कई बार देखते हो कि भाई ये इस टाइप के लोग इस टाइप के काम करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई हाँ भाई स्टीरियोटाइप्स आर अर्नड। इंडियंस का जो है करी वाला बना दिया कि भाई खाने में से बदबू आती है, और जो है इन लोगों में से बदबू आती है, डिओड्रेंट बना दो, वो सारी की सारी। वो कैसे आती है कि भाई तुम अपना खाना वगैरह बना रहे हो, उसमें जो है गरम मसाला वगैरह कुछ डाल रखा है, अब वो तो जो है सर में भी चिपकेगा, कपड़ों में भी चिपकेगा, बाहर जाओगे तो वही बदबू आएगी, तो वो तो मतलब वैसा भी लगता है उन सारी चीज़ों का। मैंने बहुत पहले जब मैं अपना यूट्यूब चला रहा था उस टाइम मैंने वीडियो भी बनाई थी इस बारे में कि इस चीज़ का इतना कंसिडर करो। तुम्हें पता है, ठीक है, खाना अपना स्पाइसेस वगैरह साथ ही बढ़िया बनता है, पहले खाना बना लो, खा लो, फिर नहाने के बाद कहीं चले जाओ। जरूरी है तुमने नहाना है, उसके बाद खाना बनाना है, उसके बाद कपड़ों में सारी उसी तरह की स्मेल हो रही होती है। अरे यार, मतलब टॉयलेट्स का भी इतना बुरा हाल है यहाँ पे, मैं तेरे को क्या बताऊँ। मतलब जो मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो लेता है फ्लाइट्स हमेशा टोरंटो से लेके, मतलब दिल्ली की फ्लाइट चलती है उसकी, कहता जब भी ये टोरंटो से दिल्ली वाली फ्लाइट्स होता है ना, इसमें इतना बुरा हाल होता है ना टॉयलेट्स का, मतलब तू सोच नहीं सकता कि टॉयलेट पेपर वगैरह जमीन पे गिरा हुआ है, टॉयलेट पेपर जमीन पे गिरा हुआ है भाई, वहां पे नहीं मुता जा रहा बीच में, तो जो है मतलब आगे खड़े होके मुत दिया। और मतलब एयर हॉस्टेसेस की इतनी दुर्गति होती है ना, मतलब उनको भी ऐसी खींच होती है यार, क्या है, कौन से लोग हैं, क्यों जो है पूछ रहे हैं। प्लेन में तो पता है बहुत सारी चीजें प्रोजेक्शन भी होती हैं, फिर आदमी को क्या लगना स्टार्ट होता है, फिर उनको हेजिटेशन होनी स्टार्ट होती है, मतलब इस टाइप के लोगों से बात करने में, समझ रहे हो, कि अगर कोई इंडियन आके अप्रोच करेगा, या फिर तुम एक तरीके से एज एन इंडियन मतलब किसी गोरे को अप्रोच करोगे जो कुछ होगा, तुम्हें लगेगा यार अरे इसको जो है मेरे बारे में ये सारी चीजें तो नहीं लगती। तो ये जो है सारी की सारी मतलब हेजिटेशन स्टार्ट हो जाती है। और पता है इसमें सैड चीज़ क्या है, सैड चीज़ ये है जो ये सारे लोग ये काम करते हैं ना, जो बड़वे काम करते हैं, उनको जो है घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब वो इतने दिमाग से पैदल होते हैं, अगर उनको इतना कंसिडरेशन होता ना तो वो मतलब ये सारे काम करते ही ना। नहीं, उनको फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता कि वो वहां जाके भी अपनी कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो उनको कोई गलत बोलने वाला कुछ कोई है नहीं, पिंड में रह रहे हैं वो वहाँ पे जाके, तो वही सिस्टम है, अब क्या करें भाई उसके अंदर। तो मेरे को ये चीज़ें मतलब काफ़ी खराब लगती हैं। कनाडा में सारी की सारी जो मैं रील्स देखता हूँ ना रिसेंटली, यहाँ पे मतलब एक तरीके से ग्रुप रखा होता है वो, और मैंने वीडियोस बनानी किस लिए बंद करी है कि भाई कम टू कनाडा वाली, इमिग्रेशन टू कनाडा वगैरह वाले सारा कुछ ठीक है। कुछ टाइम में कोई कनाडा का सीन कोई बहुत अच्छा बचेगा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बचेगा। जिस हिसाब से रेसिज्म बढ़ रहा है ना, जिस हिसाब के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस हिसाब के कमेंट्स के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, उस हिसाब से कोई सेंस दिखता नहीं मुझे अब कनाडा जाने का किसी का भी। जो ऑलरेडी सेटल्ड वगैरह है, मेरा सिटीजनशिप वगैरह सारा कुछ हो चुका है, मेरा फ्रेंड सर्कल वगैरह बन चुका है,
इसलिए मैंने वीडियोस बनानी शुरू की कि मुझे कोई सेंस नहीं दिख रहा इस टाइम पे कनाडा आने का। बंद तो मैं कहा मैं क्यों बनाऊं, कोई बंदा वहां पर आके मेरी वीडियोस वगैरह देख के आ गया, ठीक है, वहां पर जाके उसकी दुर्गति होगी, पैसे भी लगेंगे उसके 20-30-40 लाख रुपए, उसके बाद वहां पर जाके उसकी एसएससी भी होगी, ठीक है, इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, रेसिज्म बढ़ेगा, गंदे एक्सपीरियंस होंगे, वापस अपनी कंट्री में आएगा, 40 लाख रुपए खर्च हो गए, 6 साल बर्बाद हो गए, और वहीं से फिर तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा इंडिया में आके। मेरे को लगता है अब तो उन्हीं कंट्रीज में जाना चाहिए इंडियंस को, पहली बात जहाँ पे इंग्लिश ना हो, जो सीरियस है, हाँ, और जहाँ पर इंग्लिश ना हो, ताकि तुम्हें अच्छा क्वालिटी इंडियन क्राउड मिले। हाँ? ठीक है, जो लोग अपनी मेहनत वगैरह करके लैंग्वेज वगैरह सीख के अपना मूव करना चाह रहे हैं किसी कंट्री में जहाँ पर उनको एक्चुअली सिक्योर क्या कहते हैं फ्यूचर। खैर ये था, ये तो मतलब थोड़े अपने जनरल एक्सपीरियंस थे, पर अपना जो यहाँ पे भी आके ना, मैं हॉस्पिटल गया फिर से। मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल का बताया था जिस तरह से मेरा जो ये स्कार का इसका ऑपरेशन हुआ था सिस्ट का, कि भाई उन्होंने जो है एनेस्थीसिया वगैरह डाला और उन्होंने सीधा ही काट दिया बिना जो है प्रिक टेस्ट किए कुछ किए कि जो है तुम्हें दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, बस काटना स्टार्ट। मैं बोल रहा हूँ भैया दर्द हो रहा है, वो जो है फोर्सेप लेके उसने जो है गांठ थी उसको भी बाहर काट दी, और बाहर काट के यूं लग रहा कि यहाँ तक ना एक तरीके से सब खींचा जा रहा है आगे। जेंटल तरीके से तो काम होता नहीं है यहाँ पे, पता है लक वाली चीज बहुत ज्यादा है। लक है तो बढ़िया डॉक्टर मिल जाएगा, पर ज्यादातर तो लक होती नहीं है, ज्यादातर तो मतलब जो है मतलब पागल लोग ही फंसते हैं हमेशा। फिर अभी हम फिर से गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या है, हम 9 बजे के पहुंचे हुए, डॉक्टर्स बैठे हुए सारे के सारे। अब पर्ची काटने वाला पता नहीं भाई कब आएगा, पर्ची काटना। हम पूछ रहे हैं इनसे, कंपाउंडर को, भैया कब आ रहा है, क्या हो रहा है? कहता भैया वो तो आ जाएगा अभी 5-10 मिनट में आ जाए, 5-10 मिनट में। 5-10 मिनट करते करते 9:30 बज गए, फिर 9:45 बज गए। मैं कहा यार ऐसे थोड़े ना पूरे दिन थोड़े बैठे रहेंगे यहाँ पे। फिर किसी ने फिर डॉक्टर के पास से लेके सीधा बोला कि भाई आप ये काम कराना है। फिर हमने जो है टेस्ट वगैरह कराए और फिर जो है हो गया सारा का सारा। क्या ही बोलूं यार, मतलब भाई इंडिया में मेरे को आने का सिर्फ तभी मजा आता है जब मेरे को कहीं घर से बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, बैंक चले जाओ, हम बैंक गए तो गया था अभी। हाँ, क्या चुतियापा चलता है बैंक का बैंक में, एक्सपीरियंस क्या चुतियापा चलता है। पहले इस काउंटर पे चले जाओ, फिर उस काउंटर पे चले जाओ, फिर उस काउंटर से वापस आके इस काउंटर पे आ जाओ, फिर इस काउंटर से जाके वहां चले जाओ, वहां साइन करवाओ, फिर वहां से जाके वहां चलाओ। बैंक क्या चल रहा है, मजाक बना रखा है। तो पहले यहाँ जाओ तो यहाँ लाइन में खड़े हो, उसके बाद वहां जाओगे वहां लाइन में खड़े हो, फिर वापस इसके बाद आओगे फिर से आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लाइन होती और है, लाइन में सिर्फ हम लोग खड़े होते हैं, मतलब जो डिसेंट है वो तो साला हाथ किसी की गर्दन के ऊपर से निकाल कर, अरे करना सर, करना सर, करना। नीचे अरे मैं खड़ा हूँ यार यहाँ पर, 2 मिनट रुक जा। चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अपना टिल के पास, वो अपना पेट आगे करके आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, फंसे जा रहे हैं। मैं कहा यार जगह दे दो, थोड़ी सी खड़े हो जाओ आराम से, मेरे बाद ही आओगे, ऊपर चढ़ जाओगे। फिर वहाँ लड़ाइयों वाली बात आ जाती है, फिर तेरे को पापड़ खोलने वाली बात हो जाती है। मेरा भी यूनिवर्सिटी में जब ये बिल वगैरह बनाने का सारा सिस्टम होता था भाई, जब इनका जी करा अरे यार अभी जो है चाय चाय कब ब्रेक, फिर जो है जब जी कर गया जो है लंच कब ब्रेक है, मैं कहा भाई ठीक है। मतलब फिर कोई सा प्रोफेसर वगैरह आ जाए, कुछ हो जाए, सारा का सारा काम छोड़ के स्टूडेंट्स का भाड़ में जाओ भाई, लाइन में लगी है नहीं लगी है, पहले इनका काम करो। मेरे को तो सारा हायरार्की वाला सिस्टम बहुत बुरा लगता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे कितना बढ़िया चीज़ है कि मतलब चाहे तेरा प्रोफेसर है, चाहे तेरा छोटा बच्चा है 10 साल का, वो लाइन में लग रहा है, चाहे 12 का लग रहा है, चाहे जो है 60 साल का बूढ़ा लग रहा है, सारे लाइन में लग रहे हैं, गैप दे के सिविलाइज तरीके से। सबको ट्रस्ट है कि भाई सबकी बारी आएगी, क्योंकि सारे के सारे लाइन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जो है किसी को किसी में कोई ट्रस्ट ही नहीं है, अपना सारे के सारे धक्का मार के जिसका बल पड़े निकाल लो काम, बाकी सारे मराए। उसके बाद उस चीज के अंदर प्राइड बहुत लेते हैं। मैं तो भाई इतने सारे लोगों को काट हम तो करा लाए, हम तो करा लाए अपना, हम तो करा लाए अपना। खड़े रहे लोग तो लाइन में, मैं तो अपना करवाया जाके 5 मिनट के अंदर में। मेरे को बहुत बुरी लगती हैं चीजें। हम वहाँ पे दवाई लेने के लिए खड़े हुए हॉस्पिटल, इसके चेकअप के बाद हम दवाई लेने के लिए खड़े हुए। अब मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ, बेटी चौथ कोई आ रहा है जो साइड से अपना जो है पर्ची पकड़ा दी साइड से। मैं कहा यार यहाँ भी देख ले, मैं भी खड़ा हूँ लाइन में इधर, पर कोई फायदा थोड़ी ना होता है, कितनों को चेंज कर लोगे यार। ये तो ऐसे ही लोग रहेंगे, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस रहेंगे। इसलिए मेरा मानना हमेशा ये होता है, अगर तुम्हारा ब्योंत है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुम यहाँ पे मतलब एक तरीके से खुश फील नहीं करते, या फिर एक तरीके से पता होता है कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, अगर तुम्हें उस टाइप की फीलिंग नहीं आती तो भाई बाहर जाओ। मेरे लिए बाहर जाना सबसे बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे देश में चला गया जहाँ पे जो मेरी वैल्यूज थी, जो मेरी एक तरीके से मतलब प्रेफरेंसेस थी, मैं उनको एक तरीके से फॉलो कर पाया कि भाई ठीक है। मेरे को नहीं पसंद किया सबके साथ जो है भिड़ के जो है एक तरीके से आगे जाके सारे के सारे काम करवाने। मेरे को पसंद है लाइन में खड़े होकर यार मतलब नॉर्मली सिविलाइज तरीके से सारे के सारे काम हो जाए। यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते तुम ये काम। देख एक चीज मेरे को और लगती है, जो आजकल की जनरेशन आ रही है ना, मतलब
हमारी एज ग्रुप से अब छोटे वाले जो लोग हैं, छोटी एज ग्रुप के, वो लोग फिर भी काफी सेंसिबल दिख रहे हैं इन चीजों में। वो लोग देख रहे हैं इंटरनेट पे, वो लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, उन लोगों को थोड़ा पहले मेरे को वो सेंसिबल ज्यादा लगते हैं। हाँ हाँ, वो अब तो है के ही है। हिसाब से अब जो हमसे बड़ी एज के लोग हैं वो सारे के सारे उनका चल रहा है, जो धंधा चल रहा है अपना, ठीक है, ऐसे ही चलता ही है, वो है। बाकी लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो आने वाली इंडियन जनरेशन है, मेरे को लग रहा है उसका ना ना, जो बाहर जाना चाहती हैं और जो चीजों के बारे में रिसर्च कर रही हैं, ठीक है, उनका मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत आउटलुक अलग लगता है। जो मेरे को एक तरीके से बहुत नफरत है ना, वो बहुत नफरत है मेरे को बूढ़े लोगों के बिहेवियर से जो बाहर आते हैं। ठीक है, जनरली मतलब बहुत बेशर्मी के साथ जो काम वो इंडिया में करते हैं वही काम वो बाहर जाके करते हैं, वो बहुत बुरी चीजें लगती हैं मेरे को। और फिर बाहर जाकर अपने आप को सबसे सुपीरियर भी समझते हैं। हाँ। ये लोग क्या है, ये गोरे लोग, हाँ, इनका कोई कल्चर थोड़े ना है, इनका तो कोई कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर सबसे बढ़िया कल्चर के नाम पे नाश कर रखा है। तो ये सारे के सारे काम करते हैं भाई। और सुन, जो है मेरे को एक और चीज लगती है, जो तू बात कर रहा है ना कि जो जैसे जैसे यंगर जनरेशन आ रही है वो बढ़िया, वो ऐसा है कि अगर मतलब एक तरीके से जो सेंसिबिलिटी थी ओल्डर जनरेशन में 0.1% है, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है ना कि भाई अगली जनरेशन में 5% होगी, 10% होगी, 20, 30, 40, तो ऐसे ऐसे तो पक्का इंक्रीज कर रही है। मतलब हमारी जनरेशन में मतलब देखते हैं ना लोग कि ठीक है, मतलब बात करने का तरीका है, सेंस है, रिस्पेक्ट के साथ बात करने की, वो सारी चीजें ज्यादा हैं कंपेयर टू मतलब ओल्डर जनरेशन। पर उसमें भी ऐसा होता है कि अगर तुम किसी गांव वगैरह में चले जाओ ना, जहाँ पे मतलब ये एक तरीके से कोई चीजें हैं ही नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई मानता नहीं, वो मतलब एक तरीके से ज्यादातर अपनी वैल्यूज ओल्डर जनरेशन से ले रहे हैं। और जो शहर वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादातर अपनी वैल्यूज एक तरीके से इंटरनेट से देख देख के और जो है मतलब पढ़ पढ़ा के सारी की सारी चीजों से मतलब थोड़ा मोर सोफिस्टिकेटेड उनका मतलब आउटलुक है। तो वहां पे मतलब बहुत अंतर मिलेगा तुम्हें। अब जिस टाइप के डिस्कशंस मैं तुम लोगों के आगे रख पा रहा हूँ, मैं उन टाइप के डिस्कशंस अगर मैं किसी गाँव में मतलब आगे रखूंगा तो भाई सीधा एंटी नेशनल देशद्रोही और जो है हाँ थप्पड़ ही लगेगा, और क्या है, वहां पे तो बात कर नहीं सकते। कर रहा है, चल परे को। फिर जो एक और चीज क्या थी अभी, जो है ये दारू का सिस्टम। मेरे को इंडिया में ना देख समझ आ गया कि मतलब यहाँ पे लोग दारू को एक तरीके से नीचा क्यों देखते हैं। ठीक है, अब हम जर्मनी रहते हैं, ये कनाडा रह रहा है, ठीक है, हम भी भाई बाहर जाके बियर पीते हैं, वोडका पीते हैं, विस्की वगैरह जो कुछ भी होता है हम सब पीते हैं वहाँ पे। ठीक है, हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं झेलनी पड़ी कि भाई हम किसी सेटिंग में बैठ रहे हैं, पी रहे हैं, और जो है कुछ अनकंफर्टेबल चीज होगी, कोई जो है रुल गया, कोई जो है लड़ गया, किसी ने गाली गलौज कर दी, कुछ भिड़ गया, कुछ नहीं। ठीक है, कोई बेशर्मी वाले काम नहीं। अब कीकी और मैं यहाँ पे आए हुए हैं, हम शादियों के लिए आए हुए हैं। ठीक है, कीकी के दोस्त की शादी थी, मेरे दोस्त की शादी थी। अब हम भाई शादी में जा रहे हैं, और जो है सबसे पहली जो चीज को यहाँ पे बहुत वाहियात लगती है, वो जो है एक तरीके से जो दारू पीने वाला वो सिस्टम होता है ना भाई, अड्डा साइड एक में, तरीके बिल्कुल साइड में कॉर्नर में ले जाके कि जो है कोई यहाँ पे सबसे मैक्सिमम इलीगल काम चल रहे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग चल रही है यहाँ पे, उस टाइप को जो है काम कर रखा होता है ना, बिल्कुल कोने में ले जाके, कोने में बैठ, हाँ, और जो छुप छुपा के जो है अपना पी लो, और जो है बोतल भी कैसे लाएंगे, हाँ, उसमें छुपा के ये लोग गमछे में छुपा के अपना जो है बोतल ले आए। ठीक है, फिर उसके बाद भाई ओटी नहीं जाती इन पे। मैं तो ऐसा देखा है, मतलब हम पी रहे थे, मैंने बोला भाई पहली पैग ले लिया, ठीक है, शांति, दूसरी ली, मैं कहा भाई इसके बाद बिल्कुल नहीं लूंगा, मैंने उसके बाद ली भी नहीं। बाकी ऐसे मरने को हो रहे थे कि भाई उन्होंने कभी दारू देखी ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, दारू नहीं देखी, पिए जा रहे हैं। उसके बाद और एम्बैरेसिंग चीजें जो है, दारू के साथ जो है नाच रहे हैं इस पे स्टेज पे, दारू को जो है बीच में रख के भाई दारू के मतलब चारों तरफ नाच रहे हैं। फिर एक आदमी जो है थोड़ा ओल्डर, उस पे तो भाई इतनी दारू चढ़ गई कि मतलब उस पे तो ओटी नहीं गई, वो जो है मतलब वो अपना भिड़ने को हो रहा उस टाइम पे मेरे सही में लड़ाई मचने वाली थी उस टाइम पे उस आदमी से। मैं कहा यार मतलब तू पी रखी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा इतने फंक्शन खराब करेगा, इतने वाहियात तरीके से बिहेव करेगा। और वही चीज है ना, देख सेम काम, सेम एक्टिविटी जो मैं बोल रहा हूँ, सेम एक्टिविटी फ्लाइट की, सेम एक्टिविटी दारू पीने की, यहाँ पे इतनी अलग और वहां पे इतनी अलग। और ऐसा नहीं कि एक बार ही हुआ, हम बहुत सारे मतलब पहले भी वेडिंग फंक्शन में जा चुके हैं, जितनी बार दारू चलती है उतनी बार कुछ ना कुछ कलेश होता है। और बाहर क्यों नहीं होता यार कलेश? बाहर तो मैंने कोई कलेश देखे नहीं ऐसे दारू पीने के बाद भी। दारू पीने के बाद भाई लोग अपना शांति से खुश रह रहे होते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं, ज्यादा प्यार से बातें कर रहे होते हैं, वो चल रहा होता है। यहाँ पे तो भाई मतलब चूते काम चलते हैं सारे के सारे। कलेश दारू पीने के बाद बाहर भी होते होंगे, मगर यहाँ पर तो हर शादी में होता है, ज्यादा होती हर है शादी में यहाँ होते पे। हैं। काफी सारी तो यही चीजें देख के ना कि मतलब किस हिसाब से मतलब पिछला जो था और अभी जो है और दारू पी जाएगी वो सब कुछ होगा, मेरा तो फिर जी और नहीं दारू लगता। पी गाड़ी चलाना, हाँ, दारू फर्क ही पीनी नहीं है। पड़ता कोई। हाँ, क्या हो गया, गाड़ी तो चलानी है, यहीं तक फिर जाना है, क्या होगा, गाड़ी चलाना। दिक्कत क्या है? ये चीज मेरे को बहुत डरावनी लगती है। मतलब ये चीज मेरे को ऐसी लगती है कि समझ नहीं आती कि आदमी फिर करे क्या इसके साथ। कुछ नहीं कर सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है।
क्या करेगा, बाहर निकले यहाँ से। मेरे को लगता है कि अगर तुम किसी जगह पे खुशी रहते हो ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन, एक पार्ट ये भी होता है कि तुम्हें थोड़ा ये पता हो कि तुम काम क्या करोगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और कोई मतलब एक तरीके से मतलब कोई कूद के कोई मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना आ जाए। यहाँ पे तो यार तुम गाड़ी नॉर्मल चला लो, ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कौन पागल आदमी जो है तुम्हें ठोक के चले जाए, उसके पीछे जो है बवाल मच जाए, उसके पीछे जो है तुम्हारी जान चली जाए, क्या हो जाए। दारू वाली चीज तो मेरे को बहुत बुरी लगी। दारू वाली चीज तो मतलब मेरे को इतनी घिनन होगी ना इससे कि दिख गया कि मतलब भाई अपने लोगों के साथ ना जो है दारू जनरली मतलब नहीं पी जा सकती, क्योंकि बिहेवियर इतना बुरा हो जाता है। और भी सुन, बिहेवियर तो छोड़, ऐसे ऐसे जोक भाई कि 6,000 की रशीद मिल जाएगी, ये कब से आ गया? मतलब मेरे को तो जो है अभी सुनने को मिल रहा है। मैं कहा भाई तुमने अपनी शकल देखी है, तुम्हें 6,000 के मतलब कोई रशन मिलेगी भाई? 6,000 का तुम्हें मतलब कुछ तुम आदमी भी लोगे ना तो 6,000 का तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। छोटे छोटे से बच्चे बता मतलब ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। मेरे को तो चीज समझ नहीं आती है मेरे को भी यार। एक तो मतलब एक ही देश है जिसके साथ तुम्हारे बढ़िया रिलेशन है, इंडिया के, मतलब जहाँ पे लोग तुम्हारे लिए अच्छी चीजें बोलते हैं। रशिया में अगर अभी भी जाओगे ना, ये चीजें बोलते हैं भाई, बॉलीवुड की चीजें बोलते हैं, योगा वगैरह की चीजें बोलती हैं, खाने वगैरह की चीजें बोलती है, अच्छी चीजें बोलते हैं। और तुम जो है उन्हीं औरतों के ऊपर जो है ऐसी ऐसी बातें करते हो, बहुत शर्मनाक। और अभी अभी मतलब जो है ये इन्हीं शादियों में जो है सारी की सारी बातें सुन ली मैंने, बहुत शर्मनाक बात लगती है मेरे को। और तुम ये सोचते हो कि मतलब तुम्हारी जो है बाहर जाके इज्जत होगी, या फिर तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोगों की बाहर जाके इज्जत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। कैसे होगी? इन सारे कामों की वजह से। और ये तो तब है जब रशियन लड़कियां इनकी सारी की सारी मतलब जो है एक तरीके से रिस्पॉन्स वीडियोस बना रही हैं कि हमें जो है ऐसे लेबल मत करो। क्या बोलूं यार, मतलब यहाँ पे मतलब मैं जब भी आता हूँ ना, मतलब मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट इतनी होती है और मेरे को खुशी इतनी होती है कि मैं बाहर निकल गया। और दुख इस चीज़ का होता है कि भाई मतलब हम इंडिया में पैदा हो गए और इस टाइप के जो है लोग हैं, इस टाइप का जो है बिहेवियर है, और एटलीस्ट हमारी जनरेशन में जो है ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा। हो सकता है अगली 3 जनरेशन में जाके जो है इंडियन सुधर जाए, अपना ओवरऑल कल्चर थोड़ा चेंज हो जाए, ओवरऑल थोड़ा और कंसिडरेट हो जाए, बाकी लोगों की रिस्पेक्ट हमारे लिए बढ़ जाए, ठीक है, ये सारे काम। पर मेरे को नहीं लगता कि 3 जनरेशन में बहुत लेट हो जाएगा ऑलरेडी। एयर पोल्यूशन का भी मुझे तुम्हें बताना। देख जर्मनी में ना, देखो यूरोप में -5 चले जाए टेम्परेचर, -10 चले जाए, जो मर्जी चले जाए, मेरे को कभी छींक नहीं आई ना, कभी जो है ऐसे कोई अस्थमा वगैरह की दिक्कत हुई, कुछ हुई। यहाँ पे बढ़िया टेम्परेचर हो रहा है 24 डिग्री का, रात को टेम्परेचर जाता है 8 या 10 डिग्री का। रात को 3 बजे 4 बजे कुछ भी जो, या फिर सुबह उठ के 8 बजे 7 बजे इतनी ज्यादा छींकें आती है, 12-13 बार तो छींक आ जाएंगी। अब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, ये क्या होता है, अगर हवा खराब होती है, हवा खराब होने की वजह से तुम्हें इरिटेशन होती है लंग्स में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उनकी वजह से जो है या तो मतलब तुम्हें इरिटेशन होगी तो एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं, या अस्थमा वगैरह हो जाती है, सारी की सारी चीजें हो जाती है। अगर तुम इतनी बुरी हवा में रह रहे हो, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पता है कि तुम्हें लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल कम हो जाएगी अगर तुम मतलब जो है दिल्ली वगैरह इन देशों इसमें शहरों में रह रहे हो, और इसका इक्विवेलेंट क्या है, 50 सिगरेट फूकना दिन के। मेरे को तो एक तरीके से सेंस दिखता नहीं कि यार अगर तुम्हारे पास मीन्स हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम बाहर जाने की क्यों नहीं कोशिश करते, निकलने की क्यों नहीं कोशिश करते? क्योंकि अगर या तो तुम उस माइंडसेट में बैठ जाओ कि भाई मैं तो जो है चेंज लाऊंगा, लाओ, अपनी सारी जनरेशन निकल जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये बोलेंगे कि भाई हाँ अगर सारे ऐसे सोच रहे होते तो कैसे क्या होता। भाई ठीक है, मतलब तुम्हें ये काम करना है तो करो। हमारे लिए हर एक आदमी का सेम सिचुएशन में अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन था भाई हमारे पास मीन्स है तो हम बाहर जाएंगे, वी डोंट वांट टू स्ट्रगल विद दिस, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मतलब वो नहीं है और तुम कुछ और सॉल्यूशन ढूंढना है तो तुम वो सॉल्यूशन ढूंढो, पर ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जिससे तुम अपने आप के बारे में थोड़ा केयर कर पाओ, अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा केयर कर पाओ। नहीं तो जो है मतलब भाई जल्दी मर जाओगे, बीमारियों के साथ जियोगे, और जो है वैसी लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, तो मतलब क्या ही करोगे भाई। इतना दुख, सही में दुख तो क्या, चिड़ी मचती है, डिसअपॉइंटमेंट, चिड़ डिसअपॉइंटमेंट दोनों। तो या तो जो है तुम चेंज ले आओ, या फिर जो है हमारी तरह बाहर निकल जाओ, ठीक है। बाहर निकलना है तो भारतीय जर्मनी अकेडमी तुम्हें पता ही है, उस पर जो है जर्मन कोर्सेज मिलते हैं, और जो है स्टडी कोर्स हो गया, जॉब कोर्स हो गया, तो सारे के सारे कुछ भी काम तुम्हें करना है जर्मनी के लिए तो तुम्हें सारी के सारे कोर्सेज वहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ सवाल वगैरह होंगे तो जो है मेरे को ईमेल कर देना, मैं वहाँ पे देख लूँगा। और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कनाडा का भूल जाओ, कहीं भी चले जाओ मत आओ कनाडा। कोई सेंस नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, गवर्नमेंट एक नंबर की चूतिया है। गवर्नमेंट का भी तो फॉल्ट है, जब इंडिया में जब कनाडा के अंदर इतने सारे इमिग्रेंट्स को लेके आए थे, किसकी गलती थी वो? कनेडियन गवर्नमेंट की तो गलती थी। और अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस इंडियंस को फेस करना पड़ रहा है रेसिज्म के थ्रू। मतलब अब कोई सेंस नहीं है कनाडा का। बोलते हुए भी गलत महसूस होता है, मगर अगर जेन्युइन एडवाइस चाहिए तो जेन्युइन एडवाइस यही है, कहीं जाओ कनाडा
बताओ। ये सही में मतलब दुखी करने वाली चीज थी, क्या करें। तो हम ना, हमारा थोड़ा शेयर करने का जी था। और जिसको गालियाँ लिखनी है लिखो कमेंट्स में, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंगेजमेंट बढ़ाओ थोड़ा। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल एंगेजमेंट बढ़ाओ। बाकी जिसको ऑनेस्टी चाहिए, ऑनेस्टी तुम्हें इस वीडियो में मिल गई है, ठीक है। मैंने कनाडा का बता दिया है। ये तो कौन बोलता है जिस कंट्री में वो रह रहा है वो चुतिया हो चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। मेरी तो सिटीजनशिप वगैरह होगी, मैं सेटल्ड हूँ, मेरी जॉब वगैरह बढ़िया लगी हुई है, सारा कुछ बढ़िया है। मगर जो आने वाली जनरेशन है उनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो अपना सोच समझ के अपनी प्रॉपर रिसर्च करके आना। जर्मनी या फिर यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर फिर भी तुम्हारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जैसे बात करी थी, इन्हीं कंट्रीज में जाने की कोशिश करो जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर हो, और लैंग्वेज सीख के जाओ ताकि अपने आप को एक प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर सको। लैंग्वेज बैरियर हो, क्योंकि जो लो एफर्ट वाले लोग हैं वो वहाँ पे ना बस नहीं होंगे वहाँ पर वो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो बता देना।